29 अगस्त 2022 गुवाहाटी असम गुवाहाटी के नोनमाटी पुलिस स्टेशन में 32 साल की वंदना कलिता 2 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचती है। वंदना के अकॉर्डिंग इसके हस्बैंड अमरज्योति डे और इसकी मदर इन लॉ शंकरी डे 26 जुलाई से लापता है और इनका इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अनफॉर्चुनेटली इस रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस ने सिर्फ ऊपरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, इससे इन्हें दोनों से जुड़ी कोई भी लीड नहीं मिली। मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने से 4 दिन पहले 25 अगस्त को वंदना अपने हस्बैंड अमरज्योति के कजन यानी अपनी सास शंकरी डे के भतीजे नरमल्या डे से भी मदद मांगने गई थी, लेकिन इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी इनका रिस्पॉन्स बहुत न्यूट्रल सा था, मानो उन्होंने इस वक्त इस बात पर इतना गौर ना किया हो। वक्त बीत रहा था लेकिन अमरज्योति और इनकी माँ शंकरी डे की कोई खोज खबर नहीं और कोई इन्हें खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, सिवाय वंदना के जिसने पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2022 यानी करीबन 2 महीने बाद जब नरमल्या शंकरी जी के घर गए, जो गुवाहाटी के कल्टी जोगा माया अपार्टमेंट में रहते थे, वहां पड़ोसियों से नरमल्या को पता चला कि शंकरी डे तो यहाँ से काफी देर पहले ही शिफ्ट होकर अपने बेटे और बहू यानी वंदना और अमरज्योति के साथ नारंगी में रहने लगे हैं। अमरज्योति और वंदना वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में नारंगी के अमरावती अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन जब नरमल्या वहां गए तो वहां भी पड़ोसियों से उन्हें यही सुनने को मिला कि उन्होंने भी कई दिनों से शंकरी जी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। इन सब के बाद भी नरमल्या ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, ना ज्यादा गौर किया, वहां से चले गए। जब नरमल्या का शंकरी डे और अमरज्योति से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तब जाकर 21 नवंबर 2022 को उन्होंने भी नोनमाटी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब एक मिसिंग रिपोर्ट 29 अगस्त को वंदना ने दर्ज करवाई थी और दूसरी लगभग 3 महीने बाद 21 नवंबर को नरमल्या ने भी रजिस्टर करवा दी। 62 साल शंकरी डे असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थी। साथ ही गुवाहाटी के नोनमाटी और चांदमारी में इनके 5 फ्लैट्स थे जिससे उन्होंने रेंट पर दे रखा था, और गुवाहाटी के लाल गणेश एरिया में एक लैंड को भी वो जॉइंटली इन करती। सो पेंशन के साथ अच्छी खासी रेंटल इनकम भी उनको हर महीने मिल रही थी, और यही वजह थी कि नरमल्या और वंदना दोनों ने पुलिस से इस बात पर शक जाहिर किया कि पैसों के लालच में कहीं किसी ने शंकरी डे और अमरज्योति को किडनैप तो नहीं कर लिया। अब इस केस में पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर रही थी, लेकिन कोई खास एक्शन नहीं ले रही थी। रही बात किडनैपिंग की, तो पुलिस को इसमें कुछ खास नज़र भी नहीं आ रहा था। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद नरमल्या को पता चला कि शंकरी जी के फ्लैट का रेंट वंदना ही कलेक्ट कर रही है, और हाल ही में इसने 3 नए किराएदारों को भी एक फ्लैट रेंट पर दिया है। अब ये बात नरमल्या ने पुलिस को बताई, लेकिन सास की गैर मौजूदगी में बहू होने के नाते वंदना का रेंट कलेक्ट करना पुलिस को अजीब नहीं लगा। ऊपर से वंदना खुद लगातार पुलिस स्टेशन जाकर इस केस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का दबाव बना रही थी। वो खुद पुलिस से इसकी सास और हस्बैंड को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। 14 फरवरी 2023 को भी वंदना ने कमिश्नर ऑफिस जाकर इस केस में पुलिस के इन एक्शन के खिलाफ शिकायत की, और इसी सेम दिन नरमल्या ने भी इस केस में कोई प्रोग्रेस ना होने की वजह से पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेन दर्ज करवाई। दोनों की कंप्लेंट्स के बाद फाइनली पुलिस ने इस केस को थ्रीली रिव्यू किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई, जिसका हेड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कल्याण पाठक को बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू की गई। ये केस ऐसा था जिसमें खानदान के 2 लोग मिसिंग थे और 2 लोग जी जान से इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने के लिए पुलिस पर प्रेशर डाल रहे थे। इसलिए पुलिस ने केस की शुरुआत दोनों से पूछताछ करके शुरू की, लेकिन इसी पहली पूछताछ में पुलिस को कुछ ऐसी गड़बड़ नज़र आने लगी, जिसके बाद ही पुलिस के सामने कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। क्योंकि ये केस
किडनैपिंग से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। वंदना के कुछ जवाब इसके पहले दिए गए बयानों से अलग लग रहे थे। वंदना के बदलते बयानों के चलते ही पुलिस का शक अब इस पर बढ़ता जा रहा था। इसलिए उन्होंने वंदना और शंकरी डे के बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक किए, जिससे उन्हें पता चला कि वंदना ने पिछले दिनों में शंकरी जी के एटीएम कार्ड से 5 लाख रुपए निकाले थे। इस सब के चलते पुलिस ने 17 फरवरी 2023 को पूछताछ के लिए वंदना को बुलाया। पहले तो वंदना ने इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम को मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने 2 दिन लगातार सवालात का सिलसिला बरकरार रखा तो वंदना आखिरकार टूट गई और फाइनली इसने पुलिस के सामने ऐसा कन्फेशन दिया जिसने हर रिश्ते के मानी ही बदल कर रख दिए। वंदना ने पुलिस को बताया कि इसके हस्बैंड और मदर इन लॉ दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि इसी ने इन दोनों का मर्डर किया है। अब इस जुर्म को इसने अकेले नहीं बल्कि अपने 2 खास दोस्त दांती डेका और अरूप डेका की मदद से अंजाम दिया था। 26 जुलाई 2022 यानी जब वंदना पहली बार नोनमाटी पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने गई, इसके लगभग 1 महीने पहले वंदना ने पुलिस को बताया कि इस शाम करीबन 5 बजे वो तीनों गुवाहाटी के तिनियाली पहुंचे, जहां जोगा माया अपार्टमेंट के एक 2BH के फ्लैट में इसकी सास शंकरी डे अकेले रह रही थी। जिस वक्त तीनों इनके फ्लैट में दाखिल हुए, इस वक्त वो अपने सोफे पर बैठे टीवी देख रही थी। आहट से अनजान होने का फायदा उठाकर पहले वंदना ने पीछे से दबे पांव एक पिल्लू से इनका चेहरा दबाना शुरू किया और अरूप ने इनके पैर पकड़ लिए। वंदना ने इस पिल्लू को शंकरी जी के चेहरे से तब तक नहीं उठाया जब तक इनकी सांसें बंद नहीं हो गईं। लेकिन ये हैवानियत यहीं तक नहीं रुकने वाली थी। शंकरी जी का कत्ल करने के बाद वंदना ने एक बेलन को इनके गर्दन के पीछे रखा और एक मशीटे की मदद से इनके सर को धड़ से अलग कर दिया। एक इंसान किस कदर एक हैवान से भी बदतर हो सकता है, ये केस इसका स्टिक एग्जाम्पल है। अब बारी थी बॉडी को टिकाने लगाने की, जिसके लिए अरूप डेका ने बॉडी को 3 पीसेस में काटकर पॉलीथीन में भर दिया। इसी दौरान तीसरा शख्स दांती डेका घर के बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। अगली सुबह करीबन 3 बजे तीनों दांती डेका की कार में बैठकर बॉडी को डिस्पोज करने के लिए मेघालय की तरफ निकल गए। कुछ बॉडी पार्ट्स को ब्लैंकेट में और कुछ को प्लास्टिक शीट्स में रैप करके सुबह 10 बजे के करीब एक घाटी में फेंक दिया। लेकिन शंकरी जी का सर कत्ल में इस्तेमाल हुआ आला बेलन को उन्होंने अलग अलग लोकेशन पर डिस्पोज किया था, जिससे पुलिस के लिए उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल हो जाए। अपनी मदर इन लॉ के कत्ल के 22 दिन बाद 17 अगस्त 2022 को वंदना ने अपने शौहर अमर ज्योति का भी अपने ही घर में कत्ल कर दिया। अमरावती अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 11 में जब अमर ज्योति मौजूद था, तब वंदना ने पीछे से एक आयरन रोड से इस पर इतना तेज वार किया कि मौका पर ही इसकी मौत हो गई। जिसके बाद अरूप और दांती ने अमर ज्योति की बॉडी को भी 5 टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक शीट्स में रैप कर दिया। अगली सुबह तीनों इसी सेम कार से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास मौजूद जंगलों की तरफ निकल गए और अमर ज्योति की बॉडी को वहीं डिस्पोज कर दिया। वंदना के इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने दांती और अरूप को अरेस्ट कर लिया और दोनों ने थोड़ी सी पूछताछ में अपनी तमाम हरकतों को कबूल भी कर लिया। वंदना के 19 फरवरी 2023 को दिए गए इस बयान के बाद पुलिस इनकी बताई लोकेशन के अकॉर्डिंग तीनों को मेघालय नौनगरियात गांव लेकर गई, जहां छानबीन के बाद उन्हें वहां कुछ बॉडी पार्ट्स मिले, जिन्हें देखकर पुलिस का गुमान था कि ये शंकरी जी के रिमेन्स हैं। पुलिस ने नरमलिया और इनकी वाइफ को भी बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया, बट क्राइम को अंजाम दिए 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, इसलिए बॉडी पार्ट्स की जो कंडीशन थी उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। लेकिन बॉडी पार्ट पर मौजूद एक वाइट एंड रेड कलर की नाइटी के टुकड़े को उन्होंने पहचान लिया था, क्योंकि इनका कहना था कि घर में शंकरी जी अक्सर इसे पहना करती थी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पार्ट्स को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। इसके बाद वो पुलिस को लेकर वहां गए, जहां उन्होंने अमर ज्योति की बॉडी के टुकड़ों को फेंका था। कुछ ही देर में पुलिस को अमर ज्योति के बॉडी के रिमेन्स भी मिल चुके थे। साथ ही पुलिस को इस मर्डर में इस्तेमाल हुई मशीटी भी बरामद हो चुकी थी।
पुलिस ने इस होंडी एक्सेंट कार को भी सीज कर लिया था, जिसे बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने के लिए यूज किया गया था। तीनों कल्प्रिट्स के फोन भी सीज कर लिए गए थे और वंदना के पास से शंकरी जी के एटीएम कार्ड को भी ले लिया गया था। पुलिस ने इमरान अली उर्फ छोटू नाम के एक शख्स को भी अरेस्ट कर लिया, जिसने वंदना को 320 रुपए में वो मशीटी बेची थी। खून से लिपटे अमर ज्योति के कपड़े और पिलो भी पुलिस को अमरावती अपार्टमेंट्स के पीछे से बरामद हुए। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग वंदना के जुर्म में इसका साथ देने के लिए अरूप डेका को 2 लाख रुपए भी दिए थे, जो उसने अपनी शादी के लिए वंदना से मांगे थे।